अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी तरफ से पूछे गए कुछ सवालात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये शेयर करना बहुत ज़रूरी थे नए यूट्यूबर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए भी, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर और यूट्यूबर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं उनके लिए भी। और ये आप आने वाले वक्त में मुझसे करने वाले थे या कुछ कर रहे हैं जिन्होंने ये सवालात पूछे हैं। यूट्यूबर से आप क्वेश्चन जी करते हैं, लेकिन एक आधे को ही जवाब मिलता है, सभी को नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो सवालात हैं जिनको आप जान रहे हैं और जो मुझसे जानना चाहते हैं, जो आपने किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई क्या स्टोरी वाले चैनल मोनेटाइज होते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, सुना है इस पर अर्निंग बहुत कम होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या हम एक ही मोबाइल पर 2 या 3 या 4 चैनल क्रिएट कर सकते हैं? भाई हम वाईटी स्टूडियो के अंदर अपना वॉच टाइम ज़्यादा देखते हैं, जबकि क्रोम ब्राउज़र की तरफ जाते हैं हमें अपना वॉच टाइम कम दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि भाई हमें ये बताएं कि मोनेटाइज किया हुआ चैनल हम खरीदें या ना खरीदें। ठीक, तो छठा क्वेश्चन ये है, सर हमें ये बताएं, हम न्यू यूट्यूबर हैं, हमें चैनल क्रिएट करने से पहले क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक एक पॉइंट पे मैं आपको तफसील से बताऊंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात है, क्या स्टोरी वाले चैनल मोनेटाइज होते हैं? मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो बना के दी हैं। आपकी गलत फहमी है, पता नहीं किन यूट्यूबरों ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है, और जिनको कुछ नहीं पता होता वो भी कह रहे होते हैं चैनल मोनेटाइज नहीं होते। हालांकि मैं रोज़ चैनल मोनेटाइज करता हूं, और जो इतने यूट्यूब पर चैनल है वो पागल हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता, अगर मोनेटाइज नहीं होते, तो वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं? मैंने कहा आप अच्छी स्टोरी बनाएं तो चैनल मोनेटाइज मैं करके आपको दूंगा। हाँ, ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, वो स्टोरी वाले नहीं, जैसे भी चैनल हों, वो अगर ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जो माशरे में बदउनवानी का बहस बने, जिसके अंदर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कुत्तों की लड़ाई, या किसी और ऐसी वीडियो बनाई जाए गलीज़ तरीन जो लोगों के मनफी असरात पर मुरतब हो, उनका ज़हन ख़राब करे, बच्चों को ख़राब करे, फैमिलियों को ख़राब करे, ऐसी वीडियो जो गलत सिखा रहे हैं, गलत आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टोरी वाली नहीं वीडियो, बहुत सारी कैटेगरी में वीडियो बनाई जा रही हैं। व्लॉग की कर लें, टेक की कर लें, ऐसी बहुत सारी जिनका कोई मकसद ही नहीं है। ऐसी वीडियो गंदी जिसको देख के लोग कहते हैं ये वीडियो अच्छी नहीं है। अगर आप बना रहे हैं, थंबनेल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, टाइटल में लिख रहे हैं, तो आप उसको रिमूव कर दें। टाइटल वगैरह अच्छा लिखें, साफ, नीट एंड क्लीन, अच्छी वीडियो बनाएं, सबका वीडियो बनाएं। मैं मोनेटाइज आपका चैनल करूंगा। कौन कहता है चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? आप मुझसे करवाएं, मुझसे पूछें। चैनल मोनेटाइज करने से पहले आप वीडियो को, जो पॉपुलर वीडियो जिन पर व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं उनको देखें, उनके अंदर कोई गलती कमी पेशी आपने कर रखी हो तो आप उनको ठीक करके, थंबनेल को अच्छा लिख के, यूनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, इनको अच्छी तरह पढ़ के फिर आपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं 4000 घंटे से 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर लिया और भाग के मोनेटाइज के लिए आप एक दफ़ा अपने चैनल को तसल्ली से आप टेस्ट करें, उसको चेक करें, कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी, तो फिर जाके आप उसको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें। ठीक है, दूसरा की तरफ से दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने सुना कि इस पर अर्निंग कम होती है। देखें, अर्निंग कम नहीं होती, अर्निंग इससे ज़्यादा होती है। आपको पता है टेक की कैटेगरी में अर्निंग ज़्यादा होती है। अगर अर्निंग इसके अंदर ज़्यादा है तो इसके अंदर खपत बहुत ज़्यादा है। देखें, हमारी जो कैटेगरी के लोग हैं उनके सब्सक्राइबर अभी तक 1 मिलियन बहुत कम लोगों के होते हैं, जो काफ़ी अरसा से 2014-15 से काम कर रहे हैं, उनके 1 मिलियन है। और स्टोरी वाले चैनल के साल में 1 मिलियन लग जाते हैं, 2 सालों के अंदर 1 मिलियन हो जाता है। आप देखें, जिनके चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुए उन पर भी लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, और एक वीडियो पे लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। हमें कतरा कतरा, मतलब थोड़े थोड़े व्यूज़ इकट्ठे करके वाइट टाइम पूरा करना पड़ता है, सब्सक्राइबर सारी वीडियो के इकट्ठे करके पूरे करने पड़ते हैं। आप एक वीडियो से मोनेटाइज करा लेते हो। ये सोचें, अगर 10,000 पे भी $1 बने, आपकी तो वीडियो रोज़ आप अपलोड करें, जब आप वायरल हो जाएंगे तो आपकी वीडियो को मिलियन लगना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो जिनके ऊपर, जिनके 1 के सब्सक्राइबर हैं, जिन यूट्यूबर के, हमारी कैटेगरी के, उनके जो चैनल हैं उन पर व्यूज़ जो हज़ारों में आ रहे हैं, जिनका लाख सब्सक्राइबर, उसके ऊपर 10,000 15,000 व्यूज़ आता है। और जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं स्टोरी वाले, उनकी अगर 5,000 सब्सक्राइबर है तो उसकी वीडियो भी उठा के दे लें, उसके ऊपर भी मिलियन लगा होगा, उसके ऊपर भी लाखों में व्यूज़ आए। अगर 1 लाख व्यूज़ आता है, $10 बन गए, 3 लाख आता है, $30 आ गए। $30 तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये अमाउंट होती है। ये देखें कितनी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, इसलिए इन चक्रों में ना पड़े रहें। मेरी कैटेगरी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खपेंगे, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक को तलाश करना पड़ता है, इसके ऊपर सिखाना पड़ता है, लोगों को
प्रूफ देना पड़ता है। नई वीडियो आप कहाँ से लाएंगे, आप कितने ज़्यादा वीडियो बना लेंगे, रोज़ वीडियो आपको ढूंढेंगे, आपको व्हाट्सएप पे आपको कमेंट आएंगे, भाई थंबनेल बनाना सिखाओ, भाई इस वीडियो के ऊपर आप बनाना सिखाओ, ये नया सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर सिखाओ। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं होगी, आप जितनी मर्ज़ी वीडियो डालते जाएँ। हमें एक वीडियो हफ्ते में भी बनानी पड़ जाती है क्योंकि हमें टॉपिक ही नहीं मिलता। तो आपको दिन में 10-10 वीडियो बना लेते हैं, इतना आसान ये चीज़ है। आप 10-10 स्टोरी बना लेते हैं, 10-10 अपलोड कर देते हैं, लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं। हम जितनी भी भाग दौड़ करें हमारे 10-15 हज़ार आखिर 50 हज़ार तक व्यूज़ आते हैं, कभी किसी को मिलियन लगते भी देखा है। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ें, आपकी कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग है, हमसे भी ज़्यादा आप कमा लेते हो, हमें ज़्यादा खपना पड़ता है। हमें एक वीडियो बनाने में एक सफ़ेद बाल अपना करना पड़ता है सर का, और आप इजीली ये वीडियो अपनी बना सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्या हम एक ही मोबाइल पर 2, 3, 4 चैनल क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक पर अपनी 3-3 आईडी खोले हुए हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी 3-3, 4-4 आईडी बना के आप अपने चैनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चैनल चलाना इतनी आसान नहीं होता, एक चैनल भी हो ना तो वो भी बड़ी मुश्किल से चलाया जाता। आप 2-3 तब जाके बनाएं जब आप अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएँ, आप अच्छी खासी सब्सक्राइबर हों, तो फिर जाके आप दूसरा तीसरा चैनल 5-5 बना लें। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक पे ही काम करें, जिसमें आपको इंटरेस्टिंग हो उसी के ऊपर ही आप काम करें, तो इसलिए आप इजी रहेंगे। बाद आपका क्वेश्चन है कि चैनल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? चैनल स्टार्ट करने से पहले आप सीखें, थंबनेल बनाना सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, और पहले आप 8-10 वीडियो बना के अच्छी सी रख लें। जब चैनल क्रिएट कर लें, एक एक करके डाल लें, और ऐसी वीडियो डालें कि देखने वाला ये ना कहे कि ये तो न्यू यूट्यूबर, ऐसा लगे कि इसके ये पहले भी चैनल्स पर काम कर रहा है, इसलिए इसने इतनी अच्छी एडिटिंग की है। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें और ऐसा चैनल बनाएं जो यूट्यूब पर पहले मौजूद ना, यूनिक नाम रखें, और अच्छा चैनल बनाएं, अच्छा टाइटल, अच्छे थंबनेल, अच्छे आप अपना बैनर वगैरह लगा के रखें ताकि आप प्रोफेशनल लगें। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हमारा वाईटी स्टूडियो के अंदर वॉच टाइम ज़्यादा दिखाई देता है और जब क्रोम ब्राउज़र की तरफ देखें तो कम दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि आप अपने चैनल पर अपनी वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियो आप देखते हैं अपने चैनल पर ही, मोनेटाइज से पहले की बात कर रहे हैं, मोनेटाइज के बाद आप अपनी वीडियो नहीं दे सकते। तो जो वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है वो वाईटी स्टूडियो में दिखाई देता है, लेकिन वो यूट्यूब अकाउंट नहीं करता, वो सिर्फ वाईटी स्टूडियो में आपको दिखाई देगा। क्रोम ब्राउज़र की तरफ देखें तो वो वॉच टाइम आपका नहीं माना जाएगा, उधर दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि आपने वीडियो डिलीट कर दी हैं, जो कुछ वीडियो डिलीट करते हैं तो उनका वॉच टाइम जो है वो डाउन हो जाता है। वाईटी स्टूडियो में वैसे ही दिखाई देगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन क्रोम ब्राउज़र की तरफ जाकर देखेंगे तो वो आपका कट हो जाएगा, वो वॉच टाइम डिलीट हो जाता है। कुछ यूट्यूबर ने वीडियो डाली कि वॉच टाइम डाउन नहीं होता, वो सिर्फ वाईटी स्टूडियो में दिखाते हैं, वहाँ पे डाउन नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ वहीं पड़ा होता है। लेकिन जब आप क्रोम ब्राउज़र की तरफ जाके देखेंगे वहाँ पे डाउन हुआ होगा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दो गलतियाँ आप करते हैं, आपने या तो वीडियो डिलीट की है या अपने चैनल पर अपनी आईडी जिसके ऊपर ही चैनल क्रिएट किया हुआ है उसी को ओपन करके अपनी वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देखनी है मोनेटाइज से पहले आप देख सकते हैं, अगर बाद में देखनी अनलिस्टेड रख के एड्स को हटा के एड्स बंद करके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। एड्स को अगर लगाएंगे सीटीआर बढ़ जाएगा, आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हम मोनेटाइज किया हुआ चैनल खरीद सकते हैं? जी आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसने पता नहीं किस तरह बाय किए होंगे अपने सब्सक्राइबर। वॉच टाइम जो 2-3 माह बाद हो सकता है आपका चैनल डिलीट हो जाए और सब्सक्राइबर चले जाएं, जो वीडियो आप डाल रहे हैं हो सकता है उनको पसंद ही ना आए, वो किसी और कैटेगरी को पसंद करते हो। इसीलिए आप अपने से मेहनत करके आपको तजर्बा होगा कि मैंने ये चैनल खुद मोनेटाइज किया है, मैंने खुद बनाया है, आपको तजर्बा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मोनेटाइज किया हुआ खरीद लेते हैं, क्या उसके ऊपर आप वीडियो नहीं डालेंगे? खुद ही वीडियो बनानी है आपने, तो आप खुद ही आप पहले से चैनल बना लो, अच्छे से उन सब्सक्राइबर को साथ साथ लाओ, उनके दिमाग के मुताबिक वीडियो बना, क्या वो चाहते हैं, आपको तजर्बा होगा। एक चीज़ जो खुद बनाते हो आप पायदार बनाते हो, एक दूसरे से बनवाते हो, तो वो वैसी की तैसी बना के देगा, वो आने वाले वक्त में हो सकता है ख़राब हो। तसल्ली बख्श तो नहीं होगी, आप अपना चैनल बनाओगे आपको तसल्ली होगी कि ये मैंने बनाया और इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाज़िर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।